गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी ही, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु को परमात्मा की तुल्य मानिए। अपनात्मा गुरु जी भगवान नहीं हो, क्योंकि परमात्मा स्वयं आए थे तो परमात्मा थे ही थे, और अब इस दास के ऊपर कृपा कर दी। वही जो है ना औषधि जो परमात्मा देने आए थे, और वह अपने कंपाउंडर ही दे दी। मरीज का तो असर होगा ही होगा, लाभ होगा ही होगा, वही मेडिसिन है। तो कहते हैं कि आप ये सोच के कि कंपाउंडर है, इसकी दवाई तक के असर होगा, तो 50% तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको स्वस्थ नहीं होने देगा। तो यहाँ आप जी ने के विषय में कह रहे हैं, इस दास के विषय में, कि गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंद। अपनात्मा गुरु जी भले ही भगवान नहीं है, परंतु आपने भगवान सपोज करना पड़ेगा, तभी आपका ये समस्या हल होगी, आपका ये प्रश्न हल होगा मोक्ष वाला। जिस प्रकार गणित में एक ऋण का सवाल होता, प्रश्न होता है, उसमें मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और फिर उससे दर निकल आती है, और फिर दर और वो मल्टीप्लाई करके मूलधन ऐसे प्राप्त होता है। वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, मूलधन तो लाखों करोड़ों अरबों में होता है, लेकिन उस लाखों करोड़ों अरबों वाले मूलधन को पाने के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा मूलधन 100 रुपये, तब वो प्रश्न हल होगा, ना हो को नहीं। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु गोविंद कर जानिए, गुरु को भगवान मान कर जानिए, और रहिए शब्द समाए, और जो उसने औषधि दी है। शब्द समाना माने जैसे शब्द सुरत अभ्यास क्या होता है, ये तो नकली जो पहले राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले, ये मेरे कोरी झूठ बोल रहे हैं, इनको पता नहीं शब्द क्या होती है। ये तो नहीं होगा अंदर धुन सुन ले धुन, और वो धुन तो इस अंड और पिंड के पार है। शब्द सुरत अभ्यास का अर्थ है जो नाम आपको दिया गया, उसका सिमरण करते समय उसके ऊपर आपका चित्त जरूर रहना चाहिए कि तू क्या नाम सिमरण कर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, और जिव्या फिरे मुख माही, और मनुआ तो कहीं और फिरे, ये कोई सिमरण नाही। सुरत नृत मन पवन को करो एकत्र यार, सुरत मन पवन को और ये शब्द को, जैसे आपको नाम दिया है, कोई सा मंत्र जाप आप करते हो, आपका जो सुरत और शब्द का जो समाना है, अभ्यास है, आप बोल के रहे हो, आप जो अंदर अंदर सिमरण कर रहे हो, श्वास का करते हो, वो श्वास का करते हो, आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे हो, आपका उस पर चित्त है, वो शब्द के ऊपर आप समाये रहो। जो अंदर उस शब्द का आपने उच्चारण किया, उसकी आवाज को सुनो, उस पर ध्यान रहे के बोल रहा हूँ, और वैसे करेंगे नो मंत्र फटाफट फटाफट मन को ही, ये कोई सुमन नहीं है। जिस अक्षर को बोल रहे हो उस अक्षर के धुन पर, आवाज पर आपका ध्यान जरूर है के बोलो हूँ, तो वो सिमरन सफल है आपका। तो यहाँ क्या बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरुदेव मिले तभी दंडवत प्रणाम करें, और आप इधर उधर हो जाते हो, घर जाते हो या अपने काम पर जाते हो, तो फिर मालिक गुरुदेव के एक एक किसी प्रकार से भी प्रभावित रहे, उनके किसी भी कारण से, और भूल ना पड़े। जो पुण्यात्मा है, बुद्धिमान है, उनके लिए तो इतना ही काफ़ी है
कि ये ज्ञान आज तक इस पृथ्वी पर कोई देने वाला नहीं था, और ये अनमोल वचन इस दास के माध्यम से आपको परमात्मा ने प्रकट कराए हैं। तो आपके लिए एक विशेष जो है श्रद्धा होनी चाहिए, परमात्मा के आदेश अनुसार कि गुरु जी को भगवान के तुल्य माने। ये दास भगवान नहीं, लेकिन आदेश प्रभु का है। उससे क्या होगा कि जैसे आप जी परमात्मा के पास जाओगे, सबसे पहले वहाँ आपकी परीक्षा होगी। ये दास के रूप में परमात्मा त्रिकुटी पर मिलेगा आपने, और जैसी भावना आपकी यहाँ होगी ऐसा ही अंतःकरण में वो ज्यों का त्यों स्वभाव मिलेगा। तो वहाँ आपकी परीक्षा होगी, और वहाँ भी आप जैसे आज इस दास के साथ व्यवहार कर रहे हो तो वहाँ भी ऐसा ही करोगे, बट नेचुरल। और यदि आज इस दास के स्थान पर परमेश्वर होते और रहे वो 120 वर्ष रह के चले गए, 64 लाख से 181 में वो दानक कबीर रूप में परमात्मा रहे ज्वाला रूप में, लेकिन हमने उनको भगवान ना माना। बहुत से हमारे काम भी ठीक हुए, मुर्दे जीवित करे परमात्मा ने, लेकिन हमने उस मालिक को भगवान नहीं माना। यदि हम उनको प्रभु मान लेते तो यह समस्या उस दिन हल हो जाती है। हमने उनको भगवान नहीं माना, जिस कारण से आज तक हम उलझ रहे हैं। और इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुरु जो मेरा संत होगा, मेरा भेजा हुआ, उसके प्रति भी मेरे जैसा व्यवहार रखियो। ये समझ लेना, हम नो मान लो कि इस दास के स्थान पर कबीर साहब बैठे हैं, और यहाँ भगवान आ जाए जिसके लिए हम भटक रहे, रो रहे, तड़फ रहे हैं, जिन्होंने राज त्याग दिए, घर त्याग दिए उसके पाने के लिए, और आज वो सामने हो तो आपका कैसा व्यवहार हो, ये आपने सोचना है। जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसी भक्ति बढ़ गई, जितना अंतःकरण निर्मल हो गया, उतना ही अधिक उसके तरफ लगाव आपका होगा।